ये अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास का पुराना रेलवे ग्राउंड है और इस ग्राउंड को लेकर एक खबर आ रही है कि 19/12/2024 को इस ग्राउंड का नीलामी हो चुका है। और इस ग्राउंड की तारीख मैं बता दूं कि यहाँ इस ग्राउंड पर महिला टूर्नामेंट भी हुआ था, जो कि बिहार और झारखंड का वो टूर्नामेंट हुआ था। आखिरी टूर्नामेंट था, वो महिला टीम थी, बिहार और झारखंड की टीम थी। इसी ग्राउंड पे खेला गया था, वो आखिरी गेम था, आखिरी टूर्नामेंट था वो। लेकिन ऐसे में मैं बात बता दूं कि यहाँ पे जो इस ग्राउंड की तारीख रही है, यहाँ पर स्वर्गीय रामविलास पासवान आ चुके हैं, यहाँ पे स्वर्गीय कांशी राम भी यहाँ पे आ चुके हैं। हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी भी इस ग्राउंड पे आ चुकी हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार साहब भी आ चुके हैं। इस ग्राउंड की जो तारीख है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते थे, लेकिन आज बदकिस्मती है कि इस जगह की नीलामी हो चुकी है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर पारसनाथ साहब और जनाब प्रोफेसर हसन खान साहब, जो कि किसी ज़माने में बच्चों को यहाँ पे बहुत गाइड किया करते थे, बहुत कोऑपरेट किया करते थे, टीम व्याप्ता बनाकर अपने बच्चों को बाहर में खेलने के लिए भेजा करते थे। झारखंड में तो कहाँ कहाँ दूर दूर तक रोहतास की टीम जाती थी और जीत हासिल करके आती थी। लेकिन आज बदकिस्मती है कि ये जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, वो हमारे हाथों से जा रहा है। इस मौजू में मैं बात करने के लिए जनाब पारसनाथ साहब इस वक्त यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ, अहम सवाल करता हूँ, कुछ बात करता हूँ इस ग्राउंड को लेकर। चलिए, तो अब पहले इसकी जो हकीकत है, कब ये नीलामी हुआ? पहला नीलामी का भी एक सिलसिला हुआ था, 1 तारीख को मिला था, फिर दूसरे तारीख 19 तारीख को इसका फाइनल नीलामी हुआ। जी सज्जाद साहब, आप इस ग्राउंड को जानते हैं, आप इस ग्राउंड में खेला करते थे, क्या कहिएगा? इसी यहीं से बड़े होके इतने बड़े हुए हैं, इसी उम्र में यहीं पे इसी ग्राउंड से खेल के यहाँ पर एक रोहतास स्पोर्टिंग क्लब हुआ करता था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पारसनाथ जी रहते थे और सचिव जी रहते थे, और मैं जो है कैप्टन टीम का रहता था। और यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट भी कराया था, जो बंगाल की बिहार की और झारखंड की लेडीज टीम फुटबॉल भी आए थे। सबसे बड़ी बदकिस्मती है, आपके न्याजी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुक्रिया अदा करता चाहूँगा कि चलिए आपने कुछ लोगों को बताने की कोशिश की। सबसे बड़ा बदकिस्मती है कि हमारे रोहतास नगर पंचायत था, अब नगर पंचायत हो गया, लेकिन आज भी एक कहीं पर सरकारी ग्राउंड नहीं है। अभी यहाँ पर करीब स्कूल है, देखिए 4, 5, 6 गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है 6, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह है नहीं। जो यहाँ के बच्चों में भी टैलेंट है, यहाँ के बच्चे भी यहाँ से बन के कुछ स्पोर्ट्स में निकल सकते थे, लेकिन बदकिस्मती है। और हम लोग ऐसे जो है ऐसे पंचायत में है कि जहाँ पर एक ग्राउंड तक बच्चों को खेलने के लिए है, स्पोर्ट्स का कोई स्कूल भी अपना स्पोर्ट्स कराना चाहता है, तो कहीं ग्राउंड नहीं है। यही था, तो ये भी जो है 19 तारीख को इसका नीलामी हो चुका है। ये संजय सिंह किसी सीता कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, वो उनकी हो चुकी है। ये फाइनल है, नीलामी हो चुका हाँ, है। नीलामी हो, ये न्यायालय ने किया है, ये किसी ने न्यायालय ने किया है। न्यायालय ये सारा चीज़ न्यायालय के चलिए, डॉक्टर पारसनाथ साहब से मिलते हैं, जो कि काफ़ी इस ग्राउंड पे काफ़ी अपना वक्त, कीमती वक्त दिया है और ख़ास करके बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया है। लेकिन आज इतना करने के बाद आज ये अफ़सोस का मकाम है कि सब कुछ किया, लेकिन रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि इस ग्राउंड को नीलाम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने मेहनत मुशक्क़त करके यहाँ के बच्चों को भरने का कोशिश किया था, इस ग्राउंड को बचाने का पहल किया था। बहुत दूर दूर तक आपने सर कोशिश किया, जैसा सुनने में आ रहा है, लोग बताते हैं कि आपने बहुत पहल किया, बहुत कोशिश किया कि इस ग्राउंड को बचा लिया जाए। आज ये ग्राउंड की नीलामी हो चुकी है, क्या कहिएगा? बड़ी बड़ी बात। हाँ। मैं तो इसके लिए समर्पित भाव से बहुत दिनों से लगभग 28-30 साल से लगा हुआ हूँ और बच्चों को इस ग्राउंड पर खिलवा रहा हूँ। जैसे भी हो, बच्चों को कुछ अपनी तरफ से सहायता दे करके जैसे तैसे मैंने खेल को बढ़ावा देता ही चला गया। लेकिन अब सवाल रही कि अब फील्ड तो मेरा है नहीं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। फील्ड की नीलामी हो चुकी है और माननीय हाई कोर्ट के संरक्षण में हो चुका है, तो मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने लिया है, शायद संजय साहब ने लिया है, तो अगर उनमें अगर जग जाए तो हो ऐसा अपने नाम से ही सही,
इस फील्ड को वो दान स्वरूप कर दें, इसका फील्ड का नाम ही अपने नाम कर दें। दूसरा है कि हमारे जो विधायकगण हैं या एमपी लोग हैं, ये लोग अपने फंड से इस फील्ड को खरीद करके दे दें। तो बच्चों के कि नगर पंचायत रोहतास का मात्र यही एक फील्ड है और कहीं कोई फील्ड नहीं बच्चों के खेलने के लिए। दूसरी कि अगर कोई आता है, कोई मुख्यमंत्री कोई मंत्री आता है, कहीं कोई होता है काम, तो फिर फील्ड के बिना ही अधूरा हो गया। फील्ड है ही नहीं तो आप कार्यक्रम क्या कीजिएगा। हाल फिलहाल में डॉक्टर साहब यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था, पंचायती राज मंत्री जनाब गौतम मुरारी साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, आप भी थे और भी लोग यहाँ पर प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने खुद कहा था कि इस ग्राउंड को बचाने के लिए हम पहल करेंगे। हाँ, ये तो मेरे सामने की बात है। मैं उस सभा का अध्यक्ष था और उन्होंने कहा सभी के सामने, गौतम मुरारी जी ने कहा कि मैं जानता हूँ इस फील्ड की दाम होगा 1,36,00,000, तो मैं दे दूंगा और आप लोगों को सुपुर्द कर दूंगा। बहुत खुश हुए हम लोग, पूरा लगभग 500 आदमी जुटे हुए थे, सभी ने तालियां बजाई और उनको धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा, अगर आप खरीद के दे देते हैं तो हम लोगों के लिए तो आपका नाम, बल्कि आप अपना नाम लिख दीजिए कि मैंने दिया। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना बच्चों को फील्ड मिला। जैसे तैसे अभी देखा जाए तो दोनों तरफ गोल पोस्ट गड़ा हुआ है, जो हम ही लोगों के गड़वाया हुआ है, और इसमें सरकारी मशीनरी भी माने सहायता की है, गोल पोस्ट गड़वाने में लोगों से सहायता किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग इस फील्ड के लिए पटना भी गए, मुन्ना मुश्ताक साहब जो खेल मंत्री थे उनसे मिले, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष गुलाम सरवर जी से भी मिले। उन्होंने भी लिखित रूप से दिया और उन्होंने कागज़ भी दिया। और इसके बाद डीएम साहब आया और डीएम साहब निरीक्षण के उपरांत कहा कि नहीं, फील्ड आप लोगों का रहेगा। अच्छा, ये किस सन की बात बता रहे हैं जो कि मुन्ना मुश्ताक साहब, खेल मंत्री और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा काम किया है? वो तो कागज़ है, वो तो आपके कागज़ पास वो देखिए। कागज़ मौजूद हाँ है? हाँ, मौजूद है, मेरे पास कागज़ मौजूद है। उसी सन की बात है, अब तो हमको याद नहीं आ रहा है, जी। लेकिन उसकी कागज़ मौजूद है। चलिए, इस वक्त हमारे पास जनाब हसन साहब मौजूद हैं, जो कि वाकई एक ज़माने में कैप्टन भी रह चुके हैं, फिर आज वो उस टीम के फिर सचिव भी थे। और इनसे भी मैं जानकारी लेता हूँ कि जो बहुत अफसोस की बात है, जो कि हमें कहते हुए बहुत अफसोस आ रहा है कि ये हमारी चीज़, ये हमारे बच्चों का ग्राउंड, ये हाथ से बेहाथ हो गया है। सबसे पहले तो न्याजी वीडियो चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक गंभीर समस्या को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, कोशिश किया है, और बहुत बहुत आभार है इनका। देखिए, 1980 में मैं इस क्लब का, रोहतास स्पोर्ट्स क्लब का मैं कप्तान था। 80 से 90 तक 10 साल मैं कप्तान था। और इस दरमियान जो है अच्छे जो है ना इस क्लब के खिलाड़ी जो है ना आए, बाहर भी गए, कुछ का जो है ना सरकारी जॉब में सिलेक्शन भी हुआ। ये एक माध्यम था इस इलाके में खेल को जीवित रखने का, ये ग्राउंड। दूसरी तरफ एक बार 1996 के आसपास की बात है कि इसे जो है ना अंचल द्वारा भूमिहीन में वितरित करने का प्रयास अंचलाधिकारी महोदय ने किया। तो हम लोग जो है ना उस वक्त जो है ना मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव थे और गुलाम सरवर साहब जो है ना विधानसभा अध्यक्ष थे। तो खैर उनसे नहीं मुलाकात हुई, लेकिन मुन्ना मुश्ताक जो खेल मंत्री थे और फिर गुलाम सरवर साहब जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनसे हम लोग मिले। उन्होंने डीएम को पत्र लिखा, उसका प्रमाण हम लोग के पास है। उसके अलावा स्थानीय राजद के, कांग्रेस के और बीजेपी के जो है ना बहुत सारे जो है जो प्रखंड अध्यक्ष थे या जिला अध्यक्ष थे, उन लोगों ने भी जो है ना अपने तरफ से जो है ना लेटर पैड पर लिख करके दिया कि जो है ना नहीं, ये ग्राउंड
बहुत पुराना है और इसे रहना चाहिए। सच्चाई यह है कि ये हमारे प्रखंड का और प्रखंड मुख्यालय का एकमात्र सबसे बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर हमेशा खेलों के अतिरिक्त कई प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। इसका तो संरक्षण होना ही चाहिए, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। और इसके लिए जो है जो मालूम हुआ हमें कि इसकी नीलामी हुई है और संजय सिंह जी ने इसे लिया है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो है ना यहाँ के खिलाड़ियों के नाम या खिलाड़ियों के लिए ये फील्ड को समर्पित करें। और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो इस क्षेत्र के लिए उनके लिए भी बहुत बड़ा कारनामा होगा और यहाँ के क्लब के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। तो इसकी हिफाजत या इसे जो है ना अगर वो दे देते हैं, हालांकि जैसा कि हम भी थे उस सभा में जिसमें डॉक्टर PN सिंह ने अध्यक्षता की थी सभा की, और उसमें जो है ना बजाबते स्थानीय विधायक ने कहा था कि मैं इस ग्राउंड को खरीद कर, यदि नहीं मिला तो मैं इस ग्राउंड को खरीद कर यहाँ के खिलाड़ियों को दूंगा। स्थानीय विधायक श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी ने इसी ग्राउंड में कहा था, यदि जो है ना खरीदना पड़ा तो मैं खरीद कर इसे समर्पित करूंगा। अब मैं उनसे चाहूंगा कि अगर इस तरह का मामला हुआ है तो फिर इस ग्राउंड को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे खिलाड़ियों के लिए ये जो है ना उपलब्ध रहे, इस मामले में हम हमारे माननीय विधायक महोदय प्रयास करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौसम का भी हालात कुछ बदला हुआ है, मामला बदला हुआ है, जो कि लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे मौसम में आकर इन्होंने हमसे बात किया, न्याजी न्यूज़ को वक्त दिया। और जनाब प्रोफेसर हसन खान साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ऐसे मौसम में आकर हमें हमारे दर्शकों को बात बताने का प्रयास किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जो भी खेल ग्राउंड के बारे में आपको लिखना हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।